और उसके बाद पूर्णमासी को इनके सुबह ज्येष्ठर का 3 बजे के बाद सभी देवी देवता भगवान रघुनाथ के दरबार में अपनी हाजिरी देते हैं। सभी देवी देवता अपनी हाजिरी देने के बाद भगवान रघुनाथ के दरबार में, उसके बाद भगवान नरसिंह के जो स्थान है वहाँ जहाँ राज परिवार के प्रमुख प्रथम स्वरूप भगवान रघुनाथ के रहते हैं, वहाँ उनसे मिलते हैं, भगवान नरसिंह को नमन करते हैं और उसके बाद अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं। इस मिलन को जो हल्ला कहते हैं, महामिलन होता है देवी देवताओं का एक, और उसी रात शाम 9-10 बजे सबसे महत्वपूर्ण जो परंपरा निभाई जाती है रघुनाथ का शुरू हुआ या हरण नाटक एक पूरे देश के तक जाता रहता है। इसका शुरू उसी में होता है। उसके बाद लंका वाले दोपहर में लंका से एक नई जानकारी आपको बता रहा हूँ। घर की जाग होती है गलत खंड के पीछे के मैदान में एक घर खिड़की का पेड़ था, घर जिसको कहते हैं। उस जगह बहुत से देवी देवता आते हैं, नाचते हैं, राजा जलेबी चलती है और काम उनका एक तो घंटे तक चलता है और उसके बाद गलत खंड के गेट के होते हुए लोग नीचे रघुनाथ मंदिर तक आते हैं। और शाम के समय लंका दहन का कार्यक्रम कहीं से शुरू होता है। रघुनाथ के मंदिर से राज प्रमुख को प्रथम स्वरूप को बुलाने के लिए सभी कहा जाता है, उनको बुलाता है और उसके बाद जब देवी देवता आते हैं तब सीता की मूर्ति उस पर की जाती है और फिर यहाँ पे लाई जाती है। और लंका दहन किस तरह किया जाता है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि लंका दहन में बहुत बड़ी एक झाड़ियों का पेड़ रखा जाता है और साथ में गप्पे के मुखौटे जो रघुनाथ के पुजारी द्वारा बनाए जाते हैं वो उनको ही रखे जाते हैं। और जब उनमें आग जलाई जाती है, जब पहले पहले दी जाती है वो परंपरा नहीं रही, अब नारियों से काम चलाया जाने लगा है। उसके बाद जब उनमें आग उठती है तो समझा जाता है कि लंका दहन हो गया और फिर देवी देवता सीधे अपने स्थान पर आते हैं और उसके बाद फिर रथ यात्रा यहाँ तक पहुँचती है। ये इस राज्य में क्रम रहता है। पर एक चीज इस विषय की जरूर महत्वपूर्ण है, यहाँ रात भर पुराने जमाने में दिन का बॉडी गवर्नमेंट अपना नाम दर्ज हुआ और 2015 में गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज हुआ। ये केवल एकमात्र नाट्य है हिमाचल में जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इसी लॉकडाउन में। और इसी लॉकडाउन में आज आप देख रहे हैं जितनी विपदा के बाद भी इतने सारे देवी देवता आए हैं, आप लोग आए हैं। और आज से 3 साल पहले जब कोरोना काल आया था 2021 में, तब भी यहाँ रथ यात्रा हुई थी। 20 में कुछ वृक्षों रूप में, 21 में कुछ बड़े रूप में, परंतु देवी देवताओं का आशीर्वाद देखिए। और हालांकि लोगों ने अपने मुंह में मास्क लगाए थे। शहर के जाने के बाद शहर के लोगों को किसी को भी कोरोना नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी बात है, देवी देवताओं का आशीर्वाद था। ये उस समय किसी को भी जो देवी यहाँ आया किसी को कोरोना नहीं हुआ। इससे बड़ा एक क्या हो सकता है देवी देवताओं का आशीर्वाद रखना। तो इसी छोटे और इस वर्ष में हम भगवान से सभी देवी देवताओं से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अर्ज करते हैं कि जो हुआ प्राकृतिक प्रकोप इसको यही समाप्त करें और आगे लोगों को नए जीने का रास्ता बताएं, लोगों के अंदर हिम्मत
जाए, जिनका नुकसान हो उनके अंदर भी हिम्मत पड़े और आगे की सोचें, आगे एक आगे बढ़ती जाए, सुख संपन्नता की ओर बढ़ती जाए, सद्भाव की ओर बढ़ती जाए और मेल जोड़ के साथ धरोहर को सभी देवी देवताओं के बुजुर्ग आज जवान कंधों पर जिम्मेवारी देते हैं कि आप जाएं और प्रभु श्री रघुनाथ जी की इस जो रथ यात्रा है जिसमें प्रभु अपने स्थायी शिविर की ओर आगे बढ़ेंगे, इसमें जाकर अपने प्रभु की उपस्थिति को दर्ज करवाएं। पिछले वर्ष भी जब हमने यहाँ पर देखा, उसने पिछले वर्ष भी और जब से हमने होश संभाला है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस स्थान पर हम इस वक्त बैठे हैं, यहाँ से दशहरे को देखना, इस रथ यात्रा को देखना और वहाँ पर भीड़ के बीच में होने में बहुत फर्क होता है। जो ऊर्जा, जो सकारात्मकता इस वक्त यहाँ पर सबके मन में दर्शन की अभिलाषा होती है। हम तो हमारे सामने अपनी बात द्वारा कुर्बानी कर दी गई है। एक बार फिर से मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी, हमेशा हमें कहा जाता है कि अपने प्रभु के सामने दोनों हाथों को खड़ा करना चाहिए। कौन कौन आज इस यात्रा के लिए उत्सुक है? एक बार हाथ हवा में होने चाहिए आप सबके। जय रघुनंदन, जय रघुनंदन। अभी मुझे जितनी आवाज आई है, मुझे इससे दुगुनी नहीं, तिगुनी नहीं, चौगुनी आवाज आप सबसे चाहिए। जन जन के मन में राम है तो जन जन की जुबान पे भी राम होने चाहिए। आइए कुछ और तथ्यों के बारे में बात करते हैं। बुद्ध गुरुदेव सूरज ठाकुर जी, आप देख रहे हैं देवी देवता इस अंदाज में यहाँ आए, इस उल्लास से यहाँ आए, इस तरह से
साइड ने